भाजपा के द्वारा एक बिल लाया जाता है, वो बिल महिला रिजर्वेशन बिल है। वो लोकसभा और राज्यसभा में भी पास किया जाता है। विपक्ष के लोग इसका विरोध करते हैं दबा करके। और सबसे पहले आप जानेंगे कि आरक्षण होता क्या है। और इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राकेश मौर्य और ये बहुजन चिंतक हैं। तो सर, आपसे पहला सवाल रहे कि आरक्षण होता क्या है, रिजर्वेशन होता क्या है, हमारे दर्शकों को पहले बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ज़रूरी सवाल पूछा है। ये सवाल को लेकर के बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर में डाउट रहता है कि आरक्षण क्या है। समाज के संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी को आरक्षण कहते हैं। एक बार और, समाज के संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी को आरक्षण कहते हैं। जैसे इस देश में ओबीसी का संख्या 52% है, तो उसको 52% हिस्सेदारी दिया जाए कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, विधायिका में, मीडिया में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, हॉस्पिटल्स में, सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो हैं, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, सारे जो सरकारी संस्था है, तो संख्या चूँकि 52% है, तो इसको 52% हिस्सेदारी दिया जाए, इसी को आरक्षण कहते हैं। आरक्षण से क्या लाभ होता है, हमारे दर्शकों को बताइए। इस देश में आरक्षण से ही आपको हिस्सेदारी मिलता है। आपने पूछा क्या लाभ होता है, तो जैसे गवर्नमेंट ने रेलवे में 100 सीट निकाला, तो 100 सीट में जैसे मैंने कहा कि 100 सीट में हिस्सेदारी हमको ओबीसी का 52% संख्या है, तो 52% होना चाहिए। अब सवाल आता है क्यों होना चाहिए? क्योंकि इस देश का संविधान कहता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 100 सीट अगर गवर्नमेंट का किसी भी नौकरी के लिए निकला, मान लीजिए रेलवे में 100 सीट निकला, तो भारत का संविधान कहता है कि उस 100 सीट में 52 सीट ओबीसी को मिलना चाहिए, 52 हिस्सेदारी ओबीसी को मिलना चाहिए, क्योंकि उसका संख्या 52% है। तो यही लाभ है कि इस देश में अगर ओबीसी की संख्या 52% है, तो उसको उस नौकरी में जो 100 नौकरियां निकली हैं उसमें 52 सीट मिलेगा। ये लाभ होता है। इस देश में SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, अनरिजर्व कैटेगरी, EBC जो एक कोटा आया है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उसको लगाया जा रहा है। आपको आरक्षण से ही हिस्सेदारी मिलता है, ये बात को क्लियर हो जाना चाहिए। भाजपा जो है महिला आरक्षण बिल लाई है और राज्यसभा लोकसभा से पास भी हो गया है, जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कही जा रही है। विपक्ष के लोग इसका विरोध भी दबा के कर रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं, जो भाजपा बिल लाई है 33% महिला आरक्षण के लिए? देखिए, भाजपा ने जो बिल लाया है वो महिलाओं के लिए 33% पॉलिटिकल रिजर्वेशन का बिल लाया है कि लोकसभा और विधानसभा में 33% महिलाओं को मैं आरक्षण दूंगा, मतलब हिस्सेदारी दूंगा। आरक्षण मतलब हिस्सेदारी होता है, आरक्षण का मतलब होता है हिस्सेदारी। ये क्लियर हो गया। तो 33% महिला को आपने कोटा देने का बात किया, बिल लाया, ठीक है, उसका मैं समर्थक हूँ, समर्थन करता हूँ। लेकिन 33% महिलाओं के उस कोटे में SC की महिला को कितना दे रहे हैं, ST की महिला को कितना दे रहे हैं, OBC की महिलाओं को कितना दे रहे हैं, और कितना ओपन कैटेगरी में आप रख रहे हैं, इसको क्लियर करना ज़रूरी है। नहीं तो अगर कोटा विथ इन कोटा नहीं करते हैं, तो वो केवल और केवल ब्राह्मण और उच्च जाति के महिला कब्जा उस पर कर लेगी। क्योंकि इस देश में SC, ST, OBC के लोग सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, सामाजिक रूप से पीछे हैं और शैक्षणिक रूप से पीछे हैं। तो जहाँ पर सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से हमारी महिलाएं पीछे हैं SC, ST, OBC माइनॉरिटी के, तो वो जनरल महिलाओं के साथ कॉम्पिटिटिव ओपन नहीं न कर सकती है। इसीलिए तो आरक्षण आया है। तो मैं इस बिल का विरोध इसलिए करता हूँ कि 33% उस आरक्षण में SC, ST, OBC का कोटा फिक्स करिए, इसके बाद 33 नहीं 50 करिए, मैं उसका समर्थन करता हूँ। 60 करिए। भाजपा तो इस तरह का कोई भी व्यवस्था कोटा वोटा की बात नहीं कर, सिर्फ 33% महिला के नाम पर आरक्षण ला रहे हैं। तो इसीलिए विपक्ष हो चाहे मैं हूँ, उसका विरोध कर रहा हूँ कि ये बिल पास नहीं होगा। मायावती जी तो समर्थन कर रही हैं।
बहन जी समर्थन महिलाओं का बिल का कर रही हैं, लेकिन अगर आप उसमें कोटा विथ इन कोटा SC ST OBC का फिक्स नहीं कर रही हैं, करेंगे तो उसका विरोध भी कर रही हैं। ये बात ध्यान देने वाली है। आप तुरंत बहन जी को बता दिए कि समर्थन कर रही है, लेकिन किस बात पर समर्थन कर रही है, किस बात पर विरोध कर रही है, दोनों पक्ष आपको जानना चाहिए। 33% रिजर्वेशन का समर्थन करी, औरतों को मिला, इस देश के महिलाओं को मिला, अच्छी बात है, लेकिन उस कोटे में SC ST OBC के महिलाओं को कोटा आप फिक्स नहीं करती हैं तो बहन जी भी विरोध करेंगी। इस बात को कहीं भी है, मैं सुना है। तो देखिए, ये बिल 8 और 10 के आसपास आया था कांग्रेस के सरकार में। शरद यादव विरोध किए थे, लालू प्रसाद यादव विरोध किए थे, नीतीश कुमार थे विरोध किए थे, रामविलास पासवान थे विरोध किए थे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये नेताओं को हटने के बाद, कुछ नेताओं को जाने के बाद, आज संसद में बैठा हुआ 27% कह रहा है कि OBC हम इसमें हैं। एक भी OBC के लोगों ने नहीं ये बात को कह रहा है कि कोटा विथ इन कोटा होना चाहिए। उस कोटे में हमारा कितना फिक्स कर रही है तब हमको मिलेगा। अगर उस कोटे में कोटा फिक्स नहीं होता है, 33% में SC ST OBC को बांटा नहीं जाता है, तो इस देश में SC ST OBC को कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए मैं उसका विरोध कर रहा हूँ। कोटा विथ विन कोटा करते हैं, मैं उसका समर्थन स्वागत करता हूँ। 33 नहीं, 50 करिए, 60 करिए, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन अगर कोटा विथ इन कोटा नहीं करते हैं, इसका मतलब इस देश के 100 महिलाओं को आप कब्जा कराना चाहते हैं। भाजपा कह रही है कि जो लोग विरोध कर रहा है वो महिला आरक्षण के विरोधी नहीं, बल्कि महिलाओं के ही विरोधी हैं। यही बात को कहा जाता है शब्दों का खेल करना। और शब्दों के खेल को जो फर्स्ट ब्रेन ऑफ सोसाइटी है वही समझ सकता है। कहा जाता है कि लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में राज वही करता है जिसको शब्द चलाने आता है, और शब्द का तीर जो आया उसको समझ करके उसको काटने आता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस देश के बहुजनों को यही करना सिखाए। उनका लक्ष्य था कि इस देश का जो बहुजन है, SC ST OBC के जो लोग हैं, ब्राह्मणों के, चाहे ब्राह्मणी व्यवस्था के, चाहे BJP के, शब्दों का जो खेल है उसको समझ के अपने लोगों को बता सके, उसका वास्तविक शब्द के मूल्य को बता सके। इस बात का उम्मीद हमारे महापुरुषों ने, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने किया था कि हमको कितना जागृत होना है कि जो शब्द का छल कर रहा है उसको पकड़ के और तुरंत मोड़ दिया जाए। विपक्ष के लोग इसको लॉलीपॉप कह रहे हैं कि दिखाया जा रहा है लेकिन मिलेगा नहीं, लागू नहीं होगा। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए ये एजेंडा लाया हो, क्योंकि मैं तथ्य और प्रमाण के साथ बोलता हूँ। आप हमको कहते हैं बहुजन चिंतक, तो मैं कभी भी तथ्य और प्रमाण, रेफरेंस, संदर्भ के बिना नहीं बोलता। अगर आपने कहा कि ये लॉलीपॉप है, अतीत में जाके देख लीजिए इन लोगों ने क्या कहा था। अगर अतीत का संदर्भ लें तो ये सत्य हो सकता है कि नहीं, ये लोग पीछे नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री का जब प्रचार हो रहा था, हम भी वोट दिए थे साहब। क्यों दिए थे? मोदी जी को 2014 में मैं टीवी इतना देख करके वोट दिया था। अच्छा। किस लिए वोट दिया था? कि एक OBC का इस देश को प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है, और वो हमारा पुरखा, हमारा पूर्वज जब प्रधानमंत्री बनेगा तो OBC की इस देश में समस्या का समाधान मैं दिया था। अच्छा। और क्या दिया था? 2 करोड़ नौकरी। अच्छा। क्या दिया था? 2 करोड़ नौकरी, रोजगार, एजुकेशन सेंटर बनेंगे। उस समय बड़ी बड़ी बातें, उस समय OBC का प्राइम मिनिस्टर कहते थे कि अगर मैं प्रधानमंत्री बन जाता हूं तो इस देश की सारी समस्या, महंगाई ख़त्म हो जाएगी। साहब क्या हुआ? आज OBC का हालात, OBC का प्रधानमंत्री, OBC के, मैंने कहा कि आरक्षण के बारे में, हिस्सेदारी के बारे में कभी मैं उनको बोलता हुआ नहीं सुना। 10 साल होने वाला है, हम भी उस शब्द के जाल को उस समय नहीं समझ सका। नरेंद्र मोदी हम लोगों को, देश के 90% शोषितों को ऐसा छलेगा, ये अब कभी हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। उस समय हम भी उछल उछल के हर हर मोदी कर रहे थे। अफसोस है समय बीतने। मोदी जी तो कहते कि ब्लैक मनी को लाएंगे और सबके खाते में 15-15 लाख डालेंगे, और इसको लोग कह रहा है कि ये जुमला है। सिर्फ खुद अमित शाह भी इस चीज़ को कहा कि 15 लाख किसी को मिलता उलता नहीं है, सिर्फ जुमला है। आप इसको कैसे देखते? वो जुमला था, जुमला है भी, क्योंकि ये लोग किए नहीं। उसी का संदर्भ, वही रेफरेंस मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि इन लोगों ने अतीत में कहा और जुमला साबित किया। इसलिए इस 33% महिला आरक्षण जो आया है, इसको भी जुमला कह देंगे। इस देश के महिलाओं को
पूर्ण महिलाओं को, इस देश के SC ST OBC को, इन लोगों का कैरेक्टर, इन लोगों का विचार अतीत से गहन करके और आज निर्णय लेने की ज़रूरत है 2024 में कि इन लोगों ने पीछे जो कहा वो किया नहीं, इसलिए इन लोगों के पूरे शक्ति के साथ सत्ता से हटाइए और जो OBC की जाति जनगणना का बात करता है उसको लाएंगे, जो महिलाओं को SC ST OBC के कोटा विथ इन कोटा फिक्स करके देगा उसको लाएंगे। इस देश में OBC का आरक्षण का जो बात करेगा, हिस्सेदारी का जो बात करेगा उसको लाएंगे। और मैं आह्वान करूंगा इस देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को कि आप 2024 में आप जैसे त्रस्त हैं महंगाई से, बेरोजगारी से, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वोट को देंगे। ये मेरा आपसे उम्मीद और विश्वास रहेगा, तब आपके समस्याओं का समाधान होगा, अन्यथा आपके समस्याओं का कोई समाधान होने वाला नहीं है। तो ये डॉक्टर राकेश मौर्य जी थे जिन्होंने महिला आरक्षण बिल पर अपनी राय को रखा। इनकी राय कैसे ही लगी कमेंट कर दीजिए।